ध्यान देंगे। आज हम लोग समझेंगे परावर्तन। परावर्तन इसे इंग्लिश में कहते हैं रेफ्लेक्शन। रेफ्लेक्शन है, यानी प्रश्न आ जाएगा इस पर, परावर्तन क्या है? व्हाट इज ए रिफ्लेक्शन? परावर्तन क्या है? विशेष रूप से प्रकाश को हम लोग का समझना है, और प्रकाश विशेष बहुत ज़्यादा जरूरी है। और ये हमारे चैप्टर विज्ञान में जो है क्या है कि ज़्यादातर इससे प्रश्न पूछे जाते हैं, कभी न कभी एक प्रश्न रहबे करता है, इसलिए ध्यान रखेंगे, इसे पढ़ें। परावर्तन समझ लेंगे। जब कोई किरण यानी रे किसी दर्पण यानी मिरर पर पड़ती है तो वह किरण दर्पण की दिशा यानी डायरेक्शन में ही वापस लौट आती है। ये ध्यान रखना है कि जब कोई किरण किसी दर्पण पर पड़ती है तो वह किरण दर्पण की दिशा में ही वापस लौट आती है। उसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। तो परावर्तन का मतलब होता है बदलाव, तो ये प्रकाश का परावर्तन है। परावर्तन कहें या प्रकाश का परावर्तन से क्या समझते हैं, ये विशेष रूप से ध्यान देंगे, इसे नोट करें। आगे हम लोग समझेंगे सेकेंड नंबर, प्रकाश की परावर्तन नियम कौन कौन से है? प्रकाश के परावर्तन नियम कौन कौन से हैं? क्वेश्चन नोट करें। ध्यान देंगे। फर्स्ट है प्रकाश के परावर्तन नियम 2 है। फर्स्ट है परावर्तन कोण का परावर्तन कोण का मान आपतन कोण के बराबर होता है, जिसमें क्या है कि ये दर्पण है, समतल सतह है, जिसमें परावर्तन कोण है, अपरावर्तित किरण है, यहाँ अभिलंब है, ये अभिलंब है, अभिलंब है, नोट कर लें, नोट करें। यहाँ है आपतित किरण, ये आपतित किरण है, आपतित किरण। तो इस तरह से फिगर बना लेंगे कि ये परावर्तन कोण का जो होता है आपतन कोण के बराबर होगा। फिगर बना लें। आगे ध्यान देंगे। नंबर इसमें का 2 है, जो परावर्तन किरण जो है 2 है। इसमें है कि दूसरा कि परावर्तित यानी आपतित किरण, परावर्तित किरण, आपतित किरण, परावर्तित किरण एवं अभिलंब तीनों एक ही समतल में है। आप देख रहे हैं कि जो है दर्पण समतल दर्पण है, जो समतल दर्पण में तीनों एक ही जो है परावर्तित किरण है, ये अभिलंब है, यहाँ आपतित किरण है, तीनों एक ही समतल में है। तो ये तीनों एक ही तल में होते हैं। तो ये है तुम्हारा प्रकाश के परावर्तन नियम। तो प्रकाश के परावर्तन नियम 2 हैं। इस तरह से नोट कर लेंगे दोनों।